करगिल युद्ध के बाद हमारी वायुसेना ने आधुनिक विमानों की जरूरत बताई थी। करगिल की लड़ाई के बाद, अटल जी की सरकार के बाद कांग्रेस ने 10 साल देश पर राज किया, लेकिन वायुसेना को मजबूत नहीं होने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। जिसकी शक्ति के सामने बड़े से बड़े सूरमाओं की कोई हस्ती नहीं, जिसकी ताकत के सामने दुश्मन की एक चलती नहीं, जिसकी उड़ान के सामने तूफान भी बोना बन जाए, जिसकी आवाज सुनकर आसमान भी नतमस्तक हो जाए, आवाज ऐसी कि कान सुन पड़ जाए, रफ्तार ऐसी कि जहां से गुजरे वो जगह शमशान बन जाए, उसी की धमक पूरी दुनिया में हिंद की सेना को मान बढ़ाती है, हर हिंदुस्तानी का सर्व गर्व से ऊंचा कराती है। राफेल जिसे देखकर दुश्मन की रूह कांपती है, जिसका नाम सुनकर ही जंगी मैदान की हवा बदल जाती है, वही राफेल अब समंदर में ड्रैगन के लिए काल बनने वाला है। खुद को समंदर का सितारा समझने की भूल करने वाले चीन की चीख निकल रही है, क्योंकि खारे पानी में उसकी हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है राफेल मरीन, जो समंदर में भारतीय सेना को मजबूती देने के साथ साथ दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भारतीय नेवी की भी मदद करेगा। समंदर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत फ्रांस से 26 नए राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीद रहा है। इसमें 22 राफेल मरीन और 6 ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ में ये पूरी डील हुई है, जिसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू हो जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच हुई इस डिफेंस डील से पाकिस्तान और चीन की हवाइयां उड़ रही हैं। बीजिंग का लाल सुल्तान परेशान है, उसे अपनी हर चाल नाकाम होती दिख रही है। बीते साल 13 से 14 जुलाई को पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर थे, तभी फ्रांस के साथ 26 राफेल की डील हुई थी, जिससे चीन पाकिस्तान परेशान है। दरअसल हिंदुस्तान जिस नए राफेल को खरीद रहा है वो राफेल का नौसेना वर्जन है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी विमान वाहक पोत पर तैनात करने के हिसाब से तैयार किया गया है। फ्रांस से ये डील होने के बाद राफेल मरीन लड़ाकू विमान को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों विमान वाहक पोत पर फिलहाल मिग 29 लड़ाकू विमान तैनात है, जिनको राफेल मरीन से रिप्लेस किया जाएगा। राफेल मरीन की रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये करीब 3700 किलोमीटर की रेंज से दुश्मनों का सफाया कर सकता है। इसकी लंबाई 15.27 मीटर और चौड़ाई 10.80 मीटर है। इसका कुल वजन 10,600 किलोग्राम है। ये 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। छोटे रनवे से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। एंटीशिप स्ट्राइक में इसे महारत हासिल है। इसे खास तौर पर न्यूक्लियर प्लांट को अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। दिसंबर 2016 में 36,000 करोड़ रुपए की मेगा डील के तहत भारत पहले ही अपनी वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है और अब 26 नए राफेल मरीन खरीद रहा है, जो भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा करेगा। राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। राफेल एम की तैनाती के बाद दुश्मनों का काल आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दुश्मन का महाकाल बन जाएगा। हिंदुस्तान की समुद्री सीमाएं और सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए ए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।